हाय स्टूडेंट्स, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को बनाने के लिए जितना मुझे फार्मूला पढ़ना था उस सारे फार्मूले को मैंने पढ़ा चुका, उसका प्रूफ बता चुका, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता चुका। मैं अब एनसीईआरटी का 2.2 आप लोगों को बना रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो भी बच्चे बना रहे हैं वो एक बात ध्यान में रखें कि एनसीईआरटी का चैप्टर बनाने के पहले उसका एग्जाम्पल बनाइए और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जब दोनों बनाइएगा तब अच्छा रहेगा। सब मैं एक ही बात आप लोगों को बोलूँगा कि जो भी चैप्टर आप लोगों को बताया जा रहा है उस चैप्टर का वीडियो को बार बार पढ़िए। आप लोग थोड़ा सा फार्मूला लिखते हैं और बस चैप्टर बनाना चालू कर देते हैं। मेरे वीडियो को पढ़िए। मेरे वीडियो को पढ़ने से क्या होगा, आपको ये बात मालूम चलेगा कि मैं कब क्या बोल रहा हूँ, कब क्या इस्तेमाल करना है। अरे 1 घंटा ऐसे जो ट्यूशन आते थे 1 घंटा अपने मोबाइल पर समय दीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके बार बार पढ़िए, बार बार देखिए। तो देखिए मैं 2.2 का जो सबसे पहला है सिद्ध करें। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अरे ये तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है जो कि मैंने सिद्ध करवाया हूँ। फॉर्मूला जहाँ पर हम 3 sin इनवर्स x का sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, sin 2 थीटा, जहाँ मैंने sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखवा के सिद्ध किया हूँ वहाँ 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सिद्ध करने के लिए मैंने sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब एक काम कीजिए, मैंने sin थीटा को 3 थीटा को यहाँ रहने दीजिए और sin को मैंने उधर भेजा तो sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हुआ। क्लियर बात है? अब ध्यान यहाँ पर ये दीजिए कि मैंने sin थीटा को x मान लिया। जब मैंने sin थीटा को x माना तो ये थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x होगा। अब मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3 और sin थीटा के जगह x माइनस 4x क्यूब। और मुझे देखिए यही प्रूफ भी करना था। तो ये तो फार्मूला है, इस फार्मूले को याद करना है और फार्मूले को प्रूफ भी आप सीख गए। इसी तरह से 3 cos इनवर्स x का भी फार्मूला होगा। तो जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है वो सेकेंड क्वेश्चन 3 cos इनवर्स x का ही प्रूफ करने के लिए है। तो जहां मैंने cos 3 थीटा का फार्मूला लिख के प्रूफ करवाया होंगे वहीं पर 3 cos इनवर्स x का होगा। तो उस चीज को आप लोग अपने कॉपी से देखकर कर लीजिएगा और देखना क्या है, आपको उसको रट लेना है, समझना है और रट लेना है कि कैसे ये प्रूफ हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। बात ये समझिए, मुझे इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करें, सिद्ध करें। सबसे मैंने पहले बायां पक्ष लिखा। बायां पक्ष में क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। आप लोगों को याद होगा कि अगर मैं इसको x मान लेता हूं, मैंने वीडियो में बार बार एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में ये सब क्वेश्चन करवाया हूं। मैं इसको y मान लेता हूं, x केवल 2 को नहीं माना हूं, टोटल को माना हूं x। इस टोटल को y, मेरे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है जी? tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। अब मैं इसको लिख रहा हूँ tan इनवर्स x के जगह 2/11 प्लस
7/24/1 - 2/11 गुना 7/24। क्लियर बात। अब मैं इसको tan इनवर्स 11 और 24 का लघुत्तम, 11 × 24 से रहने दीजिए, फिर 24 में 2 से गुना कीजिएगा 48, 11 में 7 से गुना कीजिएगा 77, उसी तरह नीचे भी 11 × 24 लघुत्तम। अच्छा 11 × 24 होता क्या है, तो 11 चौका 44, 11 दूनी 22 और 4 26। क्लियर बात समझिए। -7 दूनी कितना 14, इसको और इसको काट दीजिएगा, बाटा पके जोड़ आप लोग सीखिए बनाना। 77 और 48, 8 7 15, 7 4 11 1 12, 125, 264 में से 14 गया तो 250, 125 दूनी 250, तो tan इनवर्स 1/2 बराबर क्या हो गया जी, RHS। मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। बढ़े आगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाए, बनाते गए, लास्ट रिजल्ट है प्रूव करना था tan इनवर्स 1/2, जो किया गया RHS के बारे में। मैं पुनः रूप से बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला 11th का मालूम नहीं है, चाहे याद नहीं है, तो उन चीज आप लोग बोलिएगा मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैं उस फॉर्मूले को रीसेंड करता हूँ। त्रिकोणमिति में 11वीं वाला, ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, मोटा मोटी ये भी सारे फॉर्मूले को प्रूव करने के दौरान मैं लिख चुका हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार करवा चुका हूँ वीडियो में, जब मैं ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा रहा था 2 tan इनवर्स x का। पुनः रूप से देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले लिया LHS, और LHS लेने के बाद मैंने लिखा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ 2 tan इनवर्स x का पहले फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो भी फॉर्मूला है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। tan इनवर्स x अकेला है, tan इनवर्स y भी अकेला है, लेकिन यहाँ तो 2 गो है, 2 tan इनवर्स x है, तो मेरे पास थोड़ी ना 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जो मैं जानता हूँ कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात, आगे बढ़े। तो यहाँ से मैंने लिखा tan इनवर्स 2x माने 2 गुना 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, tan इनवर्स 1/7। अब मैंने यहाँ पर 2 से 2 काट दिया, तो tan इनवर्स 1 में से 1/4 गया तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये tan इनवर्स रहने दीजिए, 4 को ऊपर लेकर जाइए, 3 आ गया नीचे, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप आराम से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइएगा। फिर से सुनिए, यहाँ फॉर्मूला जो लग रहा है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, मैं पहले लिख दूं क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, यानी tan इनवर्स x का मतलब 4/3 प्लस y का मतलब 1/7, 1 माइनस 4/3 गुना 1/7। tan इनवर्स यहाँ रहने दीजिए, 7 3 का लघुत्तम 21, 3 7 21 और 7 चौक 28, 7 3 का 21, 3 1 3, फिर यहाँ 21, 21 माइनस 4, 21 ले 21 कट गया, tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 होता है, 21 में से 4 गया 17 होता है, बराबर RHS। मतलब प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब क्या है, तो फॉर्मूला को याद करना, क्योंकि जब फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है।
अगर मुझे याद नहीं रहता कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है तो मैं यहाँ पर सोचने लगता कि अब करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, क्लियर बात, आगे बढ़े। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। मेरे पास सरल रूप में लिखे, मैंने बोला था कि जब भी सरल रूप में आएगा तो मुझे कुछ x का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो आपको याद ये होगा कि मैंने ये बोला था कि जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो x के मान आप a tan थीटा रखिएगा या फिर a cot थीटा। कुछ याद आ रहा है? a माने यहाँ वाला जो भी है, कल या परसों वाला वीडियो में। तो यहाँ पर भी मेरा प्लस का चिन्ह है, यानी मैं रखूँगा माना कि x बराबर a का काम तो 1 करेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब रखें कि tan रखें कि cot रखें। यहाँ tan इनवर्स का बात कर रहा तो मैं यहाँ tan थीटा रखने का कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर बात है? जब मैंने यहाँ tan थीटा रखा तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा, फिर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्लास 10वीं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के रूट के बाहरी कीजिएगा तो आएगा सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। क्लियर बात है? अब सुनिए यहाँ पर बात, tan इनवर्स को यहाँ रहने दीजिए और सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिखिएगा माइनस 1 tan थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखिएगा। कोई दिक्कत? आप सुनिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि tan इनवर्स को रहने दिया, कॉस थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला में कॉस थीटा एलसीएम तो है ही, तो ये हुआ साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। क्लियर बात है? तो यहाँ आया मेरे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। शब्द बोले होंगे माइनस तो साइन और प्लस तो कॉस, इस टाइप का कुछ याद आता होगा। तो यहाँ 2 थीटा था इसलिए एगो थीटा, यहाँ पर जब एगो थीटा है तो यहाँ पर आधा होगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा जो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने एक को दे दिए, अगर यही जब यहाँ साइन थीटा रहता तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर बात है? तब तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया। साइन बटा कॉस क्या होता है? tan होता है। तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। क्लियर बात है? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इधर दिख रहा है नीचे। अच्छा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब मेरे पास एक और फॉर्मूला आ रहा है कि tan इनवर्स tan x बराबर होता है x। तो ये हो गया थीटा बाई 2 माने 1 बटा 2। अच्छा, थीटा के बारे में क्या कहेंगे जी? तो यहाँ देखिए मैं साफ साफ यहाँ थोड़ा लिखता हूँ कि माना कि x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 tan इनवर्स x। थीटा की जगह क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो ये इसका सिंपलेस्ट रूप हुआ, माने सरल रूप हुआ। सबसे पहले मुझे ये देखना है जो 4 को लिखा है तो कब क्या मानना है उस चीज को रट लेना है। प्लस था तो tan थीटा रखें, माइनस रहता साइन या कॉस रखते। क्लियर बात है? इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को, और ये चीज यहीं तक नहीं ध्यान में रखना है। अवकलन चैप्टर जब पढ़ेंगे, मैंने बात बोला कि प्रतिलोम अपने आप का उतना जितना मैटर नहीं रखता है,
अपने आप से ज़्यादा दूसरे पर डिपेंड रहता है। अवकलन में भी एक चैप्टर आएगा बहुत बढ़िया जिसमें केवल प्रतिलोम का व्यात होगा, और उसमें भी ऐसे ही पहले पूरा यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा और तब जाकर अवकलन निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीज अवकलन चैप्टर के लिए भी रट लीजिए, चाहे जो करना है कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1/√x² - 1। यहाँ भी कुछ मानना पड़ेगा, सोचना अब ये है बात कि क्या माने। तो ये ध्यान दीजिए कि ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, क्योंकि अचर जो माइनस के बाद है। तो इस केस में मैंने बोला था कि x को या तो a sec थीटा मानिए या तो a कोसेक थीटा मानिए, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। जब लेकिन यहाँ जब tan है तो tan के लिए तो sec के साथ रिलेशन है। तो मैं इसको क्या किया कि मान लिया कि x बराबर a sec थीटा, एक का काम एक करेगा तो रहने दीजिए sec थीटा। तो थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स, तब ये होगा tan इनवर्स 1/√x का सेक स्क्वायर थीटा -1। अब एक बात आप बताइए, यहाँ से tan इनवर्स हुआ सेक स्क्वायर थीटा, देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, लेकिन tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है tan थीटा। तो tan इनवर्स 1/tan थीटा माने cot थीटा। लेकिन एक बात मुझे ये मालूम है कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, ये मालूम है। और देख क्या दे दिया, cot। तो याद कीजिए मैं कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का कल करवाया था, साइन इनवर्स यदि cos x है तो cos x को 90 - x कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो यहां से हो गया tan इनवर्स cot थीटा बात है करेंगे कवर tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा। अब देखिए tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan x बराबर x, x माने π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ π/2 रहने दीजिए, और थीटा माने क्या, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। लेकिन एक बात और याद होगा बाबलू आप लोग को, कहीं कहीं ये आंसर तो चल जाएगा, कहीं क्या जाने एक और चीज आप लोगों को मालूम होगा। वो चीज क्या मालूम होगा कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है 90। तो क्या आप कोसेक इनवर्स x को 90 माइनस सेक इनवर्स x कह सकते हैं। तो 90 माइनस सेक इनवर्स x है, तो इसको कोसेक इनवर्स x नहीं कह सकते हैं। ब्रैकेट में ज्यादा खुश हैं तो लिख दीजिए सेक इनवर्स x माइ प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो इस चीज को यहां से ज्यादा अवकलन चैप्टर के लिए सबको रट लीजिए, रट लीजिए, समझना प्लस रटना, रट लीजिए जैसे आपको रटना होगा। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए कि यहाँ कब क्या मान रहे हैं। इस चीज को आप अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा मैटर यह है। क्लियर, किताब में यहीं तक छोड़ दिए, लेकिन ये भी जानिए कि ये भी आंसर होता है। कहीं ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दे दिया, आपने ये निकाला और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ये न रह के ये रहा, तो आप उस समय सोचने लगिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट आते हैं बाबू। यहाँ पर कुछ मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है, सिंपल सा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है और सबको जानता है कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। क्लियर बात है। जब आप इसको ऐसे लिखिएगा तो tan इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ पर रखिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स रूट अंडर
tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये समझिए, रूट के जब बाहरी निकलेगा तो ये होगा tan इनवर्स tan x बाई टू, और tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सबको जानता है tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, तो यहाँ भी तो उसी केस में है, तो क्या हो गया x बाई टू। कोई दिक्कत? अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलिए, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप लोग। क्वेश्चन को समझने के बाद ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ कोई दिक्कत किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप क्लियर समझ गए होंगे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। इस चीज को आप अवकलन के लिए इस मेथड को बाबू रटिए, ये बार बार कहीं कहीं इस्तेमाल आएगा। cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। सबसे पहले मैं cos x को 1 बनाऊंगा, और cos x को 1 कब बनाऊंगा? जब ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करूंगा। तो जब cos x से भाग देने पर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने समझिए। तो tan इनवर्स cos x में cos x बटा cos x, sin x बटा cos x, यहाँ भी cos x बटा cos x, यहाँ भी sin x बटा cos x। आप इसको काट दिए, इसको काट दिए, यहाँ आया tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटा में 1 प्लस tan x। 2 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे ये लग रहा है कि tan x के साथ कुछ गुना में नहीं के, माने एक गुना में बा। याद रखिएगा, ये जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, चाहे अवकलन में आए चाहे प्रतिलोम में आए, चुपचाप ये tan x के पहले आप 1 दीजिएगा। अब ये tan इनवर्स रहने दीजिए। क्या 1 को tan 45 डिग्री कह सकते हैं क्या? tan 45 डिग्री। चलिए, माइनस tan x बटा 1 रहने दीजिए, फिर 1 को tan 45 कह दीजिए, इंटू tan x कह दीजिए। देखिए तो ये फॉर्मूला लग रहा है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b का। तो ये फॉर्मूला जो होता है मेरा किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? ये पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस टाइप से है, माने ये वाला चीज ये है, तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि tan a माइनस b। a का काम कौन कर रहा है? tan पाई बाई 4। tan b का काम कौन कर रहा है? tan x, माने b का काम x कर रहा है, a का काम पाई बाई 4 कर रहा है। तो मैं इसके बदौलत ये लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, और सबको जानता है कि tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन में एक्स को मानने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है जिसको हमने पुट किया और रखने के बाद जैसे रिजल्ट आया। इस क्वेश्चन को समझिएगा बार बार कैसे हुआ, और समझने के बाद इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन लिखिए। मैंने tan इनवर्स x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये कुछ ये वाला फार्मूला में है, और ये वाला फार्मूला के लिए मैंने बोला है कि x बराबर ए साइन थीटा मानिए चाहे कोस थीटा मानिए, दोनों में से कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ x बराबर ए साइन थीटा माना। जब x बराबर ए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर x बटा ए, तो थीटा का मान आ गया साइन इनवर्स x बटा ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ tan इनवर्स लिखा, फिर a साइन थीटा लिखा, और फिर यही है ना जी, हाँ, फिर मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर रहने दिया, और फिर मैंने यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किया। मैंने क्यों किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा? क्योंकि x का मान ए साइन थीटा है। अब देखिए tan इनवर्स रहने दीजिए, ए साइन थीटा। अच्छा, एक बात कीजिए, ए स्क्वायर इसमें भी ए स्क्वायर इसमें भी कॉमन आएगा,
और जब ये कॉमन रूट के अंदर ए स्क्वायर है, जब यही रूट के बाहर आएगा तो ए बन जाएगा और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ए से कट गया। आप लोग को ये मालूम होगा कि ये है tan इनवर्स साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कोस थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा। तो यहां से tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है? tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है? x। अब देखिए, और थीटा का मान क्या है जी मेरे पास? साइन इनवर्स x बटा a। ये आंसर जाके सिंपलेस्ट फॉर्मूला, क्योंकि जो आप माने हैं फिर उसको पुनः रूप से उसी रूप में देना है। मेरे पास x और a के रूप में क्वेश्चन था, तो मुझे x और a के रूप में एक क्वेश्चन देना है। क्लियर बात समझ में आ गया? बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट देखिए। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर है, 3ax स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये कुछ tan थीटा जैसा फार्मूला लग रहा है कि होगा। मैं x को एक tan थीटा मानता हूँ, तो यहाँ से tan थीटा बराबर आएगा x बटा ए, तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स x बटा ए। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब मैं यहाँ से ऐसे लिखूँ tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x का मान यदि a tan थीटा रखता हूँ तो a स्क्वायर गुना a क्यूब गुना कीजिएगा a क्यूब tan थीटा, और यहाँ यदि रखता हूँ मैं तो फिर a क्यूब tan क्यूब थीटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं जब आता हूँ तो a क्यूब रहने दीजिए और यहाँ से 3a और एक्स स्क्वायर मैंने a tan थीटा का होल स्क्वायर, तो a tan थीटा का होल स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर मैंने a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a क्यूब tan स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए a क्यूब इसमें भी, a क्यूब इसमें भी, a क्यूब इसमें भी, a क्यूब इसमें भी, तो a क्यूब कॉमन निकल जाएगा। जब a क्यूब ऊपर कॉमन निकल गया तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा यहाँ भी a क्यूब कॉमन निकल गया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, a क्यूब से a क्यूब कट गया। अब ये आप फार्मूला शायद tan 3 थीटा का है, मेरे ख्याल से। आप लोग बताइए, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको tan इनवर्स रहने दिया और यहाँ लिख दिया tan 3 थीटा। अब बोलिए tan इनवर्स, यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ ले चलते हैं। tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा बराबर होता है 3 थीटा। तो 3 रहने दीजिए और थीटा जो है बराबर है वो tan इनवर्स x बटा थीटा। बात समझ में आ गया? तो ये हुआ इसका सरल रूप में करने के लिए, जो थोड़ा हार्ड भी है, डिफिकल्ट भी है, क्योंकि कब क्या मानना है इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे हट के क्वेश्चन बनाते हैं। एनसीईआरटी का मैंने लगातार क्वेश्चन किया, अब आप लोग 11वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। दिए हुए प्रश्नों का मान ज्ञात करें। दिए हुए प्रश्नों का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है दिए हुए प्रश्नों का मान ज्ञात करें। देखिए मान निकालना है, क्या मान निकालना है जी? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। tan इनवर्स रहने दीजिए, 2 cos लीजिए 2, साइन के भाषा में 1/2 मान होता है 30 डिग्री का। क्लियर बात है? तो यहाँ 2 से 2 कट, 2 3 6, माने π/3 क्या बच गया? π/3, और π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, यानी tan इनवर्स यहाँ 2 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, बच गया tan इनवर्स 1, और tan के भाषा में 1 कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का। तो ये अपना आंसर हुआ। क्लियर? आगे बढ़े। जितना भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यदि आप ध्यान रखिएगा तो आराम से होगा। चलिए नेक्स्ट।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, शायद आप लोगों को याद होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये तो वही है ना जी, ये और ये बराबर है, तो क्या मैं इसको कॉट 90 कह सकता हूँ? और कॉट 90 का मान क्या होता है? 0। क्लियर बा? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। कौन नंबर है वो? मैं अगर डायरेक्ट देखूं तो ये मुझे ये निकल रही है कि ये बाबू टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन के भाषा में, यो टू टेन इनवर्स एक्स का भाषा है कॉस के भाषा में। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है कॉस के भाषा में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं फट दे क्या करूंगा, टेन 1/2 रहने दूंगा और यहाँ लिख दूंगा टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स है तो यहाँ पर बाबू वाई है, वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू टेन इनवर्स वाई। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन ले लूंगा तो 1/2 गुना 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टेन, देखिए कटने के बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हुआ, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है जी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। फिर मैंने टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स जानता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, ऑब्जेक्टिव मैं इस पे बना सकता हूँ, 2 नंबर तक ये क्वेश्चन पूछे तो मैं इस मेथड से बना सकता हूँ। लेकिन क्या जाने मेरे 2018 में ये क्वेश्चन आया था लॉन्ग में या 2 नंबर में आया था, तो 2 नंबर तक अगर मुझे बनाना है तो मैं इस क्वेश्चन को डील कर सकता हूँ, इस प्रकार से बना सकता हूँ। लेकिन कहीं इसका मार्किंग स्कीम 2 नंबर से ज़्यादा रहा तो इसका बनाने के एकदम लॉन्ग मेथड से चलेंगे बनाते। कैसे बनाएंगे उसको आइए देखिए। सबसे पहले हम क्या करते नहीं, एक्स बराबर टेन थीटा रख दिए, तो थीटा के मान यहाँ से आ गया टेन इनवर्स एक्स। अब ये देखिए तो साइन इनवर्स, ठीक है, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने देखा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक बात ये समझिए आप, यहाँ बाबू साइन इनवर्स आप रहने दीजिए, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, सबको मालूम है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो 2 और थीटा के जगह आप क्या लिखिएगा, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर बात है? अब देखिए, फिर अब y को आप टेन फाई मान लीजिए, थीटा इसलिए नहीं माने क्योंकि एक बार थीटा एक्स के रूप में माने हैं, तो यहां से फाई बराबर आ गया आपका टेन इनवर्स y। तब आप इस चीज को लिखिएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ये फॉर्मूला जो है मेरा, ये कॉस 2 थीटा के रूप जैसा दिख रहा है, लेकिन यह थीटा नहीं है, फाई है, इसलिए कॉस 2 फाई का रूप। तो मैं इसको कह सकता हूं कि कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई, तो ये भी हो जाएगा किसके बराबर, 2 फाई के बराबर। और फाई माने किसको है, फाई है किसके बराबर, टेन इनवर्स वाई के बराबर। यानी आपका ये भी मान आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स, ये भी मान आ गया मैं 2 टेन इनवर्स वाई।
ये चीज दिखाना पड़ेगा, जो मैंने ये चीज डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन में कर दिया था। क्लियर बात। अब ये मान मैं डायरेक्ट उठाऊंगा इसमें। आइए देखिए डायरेक्ट कैसे रख रहा हूं। देखिए tan 1/2। अब इसका अभी प्रूफ किया हम लोग 2 tan इनवर्स x, फिर इसका भी अभी प्रूफ किए 2 tan इनवर्स y। अब जस्ट तो लग रहा है कि वैसे ही जैसे ऊपर वाला बनाए हैं हम। tan 1/2 दो कॉमन ले लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कट गया, यहाँ tan रहने दीजिए, फिर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस, जस्ट वही चीज को छाप देना दरकार। जो चीज आपने पिछले समझा वही चीज को छाप देना है। क्लियर बात है। बढ़े आगे। आइए नेक्स्ट। देखिए जी, मुझे निकालना है किसका x का मान। एक काम कीजिए, मैं ऐसा काम करता हूँ कि यहाँ साइन रहने दीजिए और ये साइन इनवर्स 1/5 रहने दीजिए, कॉस इनवर्स x रहने दीजिए। एक साइन के भाषा में 90 डिग्री का मान होता है। ये साइन से साइन कट जाएगा, कटेगा लेकिन दिखाएंगे नहीं। तो यहाँ से आया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये है ना 90। अब मैं कॉस इनवर्स x को उधर लेके चल जाता हूँ। साइन इनवर्स 1/5 बराबर 90 माइनस कॉस इनवर्स x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 90 होता है। तो क्या मैं साइन इनवर्स x को 90 माइनस कॉस इनवर्स x बोल सकता हूँ? तो ये कितने के बराबर हो गया? तो साइन इनवर्स 1/5 जो बराबर हुआ तो साइन इनवर्स x के बराबर हुआ। अब साइन इनवर्स और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का मान कितना होगा? 1/5। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? तो इस चीज को समझिए। आइए लास्ट यही क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर π/4। और मुझे निकालना है वैल्यू किसका? x का। एक मैं काम कर रहा हूँ, इसमें टोटल को यदि मैं x मान लूँ और इस टोटल को मैं यदि y मान लूँ, तो मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा। तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर बात है। अब tan इनवर्स को उधर लेके जाइएगा, तो यहाँ पर जो लघुत्तम होगा ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लघुत्तम होगा। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लघुत्तम होगा। तो x प्लस 2 में और x माइनस 1 से गुना होगा, और फिर x प्लस 1 में x माइनस 2 से गुना होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी लघुत्तम में x माइनस 2 एक्स प्लस 2 होगा। तो यहाँ भी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 से गुना होगा, और माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बराबर tan π/4। सॉरी, हाँ tan π/4। अब मैं ये और ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा x में x ले गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, फिर उसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। नीचे क्या आएगा जी? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1। अब देखिए मैं ये देख रहा हूं कि 2 माइनस 2x से प्लस 2x माइनस x से प्लस x। क्लियर बात है। और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x से प्लस 2x। ठीक है, चलते आगे। तो इसके बाद आ गया ऊपर में क्या? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये माइनस 2 यही ना जी, माइनस 4। अब बट्टा में नीचे आ रहा है माइनस 4 प्लस 1 है, हाँ प्लस 1, तो माइनस 3 तो बराबर 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3, तो 2x स्क्वायर बराबर 1, माइनस 4 उधर चल जाएगा तो प्लस 4। अब x स्क्वायर बराबर आ रहा है 1/2,
तो x का मान जो आ गया +-1/√2। क्लियर बात। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है मुझे कि क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ, तो x बराबर +-1/√2, कुछ और नहीं बोल रहा है। यानी फाइनली रूप से x का मान क्या हुआ है 1/√2 और 1-√2। यहीं पर मैं छोड़ता हूँ। आप लोग जितना क्वेश्चन मैंने बताया उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बनाइएगा, ठीक है। और पूरे पहले फार्मूले को याद कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले फार्मूला है, फार्मूले को याद कीजिएगा और इसके बाद होगा। क्लियर, ओके।